हेलो दोस्तों, इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का जो पेपर है, विषय हिंदी, प्री बोर्ड परीक्षा एमजे कोड का ये पेपर है। तो पेपर आपका कोई भी आपका कोड का हो तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है किस टाइप से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं प्री बोर्ड के पेपर में। लगभग सारे विद्यालय में जो होगा यही पेपर आपके आएंगे। तो वीडियो को आप लोग क्या करिए, शुरू से अंत तक जरूर आप लोग क्या करिए, देख लीजिए। ओके, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और आपको पूरे सॉल्यूशन के साथ भी बताएंगे। और बच्चे ने यहाँ पर जब कोचिंग में पेपर हुआ यहाँ पर, तो बच्चे ने किस टाइप से पेपर लिखा है और कैसे लिखे हैं वो भी सब चीज़ें आपको दिखाएंगे। और आपको क्या गलतियाँ नहीं करना है प्री बोर्ड में और बोर्ड में क्या गलतियाँ नहीं करना है, ये सब चीज़ें आपको क्या किया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। ओके, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। ओके, तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर आपको क्या करना, लिखना है। ओके, कह रहा है कि यहाँ पर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। जी नहीं, ये गलत है। कह रहा है करुणा नामक निबंध के लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद हैं। जी गलत है, ये भी गलत है। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। जी सही है। यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मतलब सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक है। शुक्ल युग के, द्विवेदी युग के, शुक्लोत्तर युग के, भारतेंदु युग के। तो देखिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है, ठीक है ना, वो शुक्ल युग के क्या है, लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि कौन सी कृत भारतेंदु की नहीं है। तो भारतेंदु की नहीं है, कौन सा नहीं है, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, भारत हरण, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, भारत जो हरण है ये आपका क्या है, भारतेंदु युग की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जानते हैं, विषय और शैली की दृष्टि से निबंध को कितने कितने भेद होते हैं, 4, 5, 3 और 2। तो इसमें से राइट जो आंसर आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा पर्दा कहानी के रचनाकार कौन है। जो पर्दा कहानी है इसके रचनाकार कौन है, ज्ञानेंद्र कुमार जी हैं, यशपाल जी हैं, शिवानी हैं या महादेवी वर्मा है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, यशपाल जी हैं। ओके, तो देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 6 नंबर, कह रहा है कि तीसरा तार सप्तक मतलब सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो तीसरा पूछ रहा है, तो तीसरा जो आपका हुआ था देखिएगा 1948 में, 1939, 1959 या 1940। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1959 ईस्वी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर आपको लिखना है। कह रहा विचार भी थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ। जी भैया हाँ, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और जिन्हें लोग दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आपको प्री बोर्ड और तथा बोर्ड से रिलेटिव जो भी क्वेश्चन आपको होंगे हमारे चैनल पर जरूर देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन कि भोर का तारा एकांकी का प्रकाशन कब हुआ था। तो देखिएगा भोर का जो तारा था ना, एकांकी का जो प्रकाशन 1938, 1937, 1950 या 1945, 1945 या 46 में हुआ था, ठीक है ना। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी वाला हम लोग क्या करेंगे, लगाएंगे। कहीं कहीं आपका 1946 लिखा है, अब 45 लिखा है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी आगे आप लोग देखिएगा और आप लोग को बताया जाएगा पूरा चीज़ें कि बच्चे ने किस प्रकार से कापी लिया है, लिखा है। कुछ लोग बच्चे बड़ी अजीब टाइप में लिखे हैं और कुछ बच्चे सही तरीके से लिखे हैं। तो ये सब चीज़ें बताया जाएगा, तो आप लोग वीडियो छोड़ के जाइएगा मत, पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। अभी हम लोग स्टार्टिंग में उसका क्लिप लगा देंगे। ओके, फिर आप लोग अंत में देख लीजिएगा उसको। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिएगा 9 नंबर क्वेश्चन कि भारत की एकता कृति के रचनाकार कौन है। तो बालकृष्ण भट्ट, वासुदेव शरण अग्रवाल, धर्मवीर भारती या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, वासुदेव शरण अग्रवाल है। फिर कह रहा है कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था। तो हिंदी का जो प्रथम समाचार जो पत्र था, कविवचन सुधा है या उदंत मार्तंड है, हरिश्चंद्र पत्रिका या समझदारी है। तो इसका राइट आंसर बी वाला करेक्ट हो जाएगा, उदंत मार्तंड हो जाएगा। फिर कह रहा है कि हास्य का अस्थाई भाव क्या होता है। तो हास्य रस का जो अस्थाई भाव होता है ना भैया, वो सबको पता है, हास होता है। ओके, फिर यहाँ पर कह रहा है कि चरण कमल बंदो हरि राय निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो अलंकार है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। देखिए उपमा का पहचानने का जो तरीका होता है ना, सा से सी होता है। और उत्प्रेक्षा का पहचानने का तरीका होता है मनु, मानो, जनहु, मनहु। ये सब जो शब्द आता है ना, तो उत्प्रेक्षा अलंकार वहाँ पर होता है। बाद बाकी जो बच गया ना, वो आपका क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार।
क्योंकि यही तीनों रूप आपको अलंकार पढ़ना, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, बाकी तो कोई पढ़ना नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा रूपक अलंकार हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कह रहा उपसर्ग के नहीं किए जा सकते खंड, खंड तो होता है, सार्थक खंड ये भी होता है, निरर्थक खंड, तो निरर्थक खंड आपका नहीं होता है। तो आपका सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, फिर चौथा 14 नंबर क्वेश्चन है, दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का आपका क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है, इसको आपको क्या करना है, बताना है। इक का हुआ है, दीन का, इन, दैनिक नहीं, इन का नहीं हुआ, दीन का नहीं हुआ, निक का ये भी नहीं हुआ, ये सभी नहीं। तो हमारा दैनिक में जो प्रत्यय हुआ इके का प्रयोग हुआ, छोटा ई का मात्रा। वेद पुराण में समास कौन सा होता है, जिसमें और का लोप होता है उस समास को हम लोग क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। ओके, जिसमें गिनने वाला पद होता है वो द्विगु समास होता है। एक व्यक्ति किसी दूसरे, एक वस्तु की कोई दूसरी वस्तु किसी तीसरे को इशारा करती है तो वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। ओके, और जिसमें कारक चिन्ह का प्रयोग होता है उसमें उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, ये चीजें आपका होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तत्सम नहीं ये बताना। तो परतीत जो होता है ये कोई तत्सम नहीं है। ओके, आगे ध्यान से देखिएगा, गंगा का परिवाची है तो मंदाकिनी होती है, भागीरथी भी होती, देव नदी भी होती, ये सभी, तो ये सभी हमारे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो प्रत्येक में कौन सा संधि है, आपको गुण संधि, यड़ संधि पढ़ना था। तो प्रत्येक, तो प्रत्येक को तोड़ेंगे तो प्रतिधन क्या होता है, एक होता है। तो जिसमें आधा तो शब्द होता है ना वो यड़ संधि होता है, तो कौन सा संधि हो जाएगा, यड़ संधि हो जाएगा। ओके, फिर कह रहा नदी शब्द का तृतीय विभक्ति का बहुवचन रूप क्या होता है। तो नदी होता, नद्य होता, नद्य होता, नदी भी होता। तो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला करेक्ट हो जाएगा, नदी भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हस धातु के विधिलिंग लकार के उत्तम पुरुष का एक वचन। तो आपका हो जाएगा हस्यत्य, हस्यस्य आपका है हस्यम, हस्यम ऐसे कुछ लिखा, तो सी वाला आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, हस्यत्य आपका है। ओके, फिर आपका है यहाँ पर, यहाँ से क्वेश्चन आपका अब कॉपी में दिखाने जा रहा हूँ कैसे आपको लिखना है। ओके, तो बच्चे ने किस प्रकार से और कुछ लिखे हैं, तो आपको ये गलतियाँ नहीं करना पेपर में। ओके, जैसे देखिए ये बाबू ने अब कह रहा, पहले हम लोग जान लेते हैं, आज हम इस निर्मल शुद्ध शीतल के स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं और हमारी इच्छा, अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि इन सभी अलग अलग हुई नदियों में, मतलब ये किस चैप्टर का है, तो ये पूछेगा उपयुक्त का गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ कैसे लिखना, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो एक बच्चे ने कैसे संदर्भ लिखा और प्रश्न को कैसे लिखना है, तो प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ओके, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, संकेत। यहाँ पर संकेत इन्होंने नहीं लिखा, यहाँ पर संकेत लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे आज हम इसी निर्मल डॉट डॉट डॉट, और आखिरी वाला जो शब्द होगा ना उसको आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे। आखिरी शब्द बोले तो आप ध्यान से देखिएगा क्या करना है, पहले आज हम इसी निर्मल यहाँ लिखना, फिर उसके बाद और रखिएगा, यहाँ का शब्द आपको क्या करना है, लिख लेना है। फिर उसके बाद तब जाके आप संदर्भ हेडिंग लिखेंगे। ठीक है ना, प्रश्नोत्तर संख्या 21 का है, खंड ब है। अच्छे से इसको आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा लिखेंगे। ओके, अब यहाँ पर देखिएगा, तो संदर्भ ऐसा लिखना, प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के संकलित, मतलब संकलित हिंदी, एक उल्टा लिख दिया है, ठीक है ना, भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया। तो पाठ सही है, इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ये भी सही है। ओके, एक बच्चे ने देखिएगा क्या लिखा है, कैसे लिखा है देखिएगा, इसने तो लिखा ही नहीं है, और भी चीज़ें आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए, इसने नहीं लिखा, तो इस टाइप से आपको लिखना है, अब व्याख्या भी इसी टाइप से आपको कर देना है। ओके, तो इसमें 3 प्रश्न हैं, तीनों प्रश्न आप लोग देख सकते हैं क्या क्या प्रश्न कहा है। उपयुक्त गद्यांश का सब, गद्यांश क्या, रेखांश की व्याख्या, रेखा में क्या लिखा गया उसी को व्याख्या करना है। फिर एक यहाँ प्रश्न है, लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व किस प्रकार से आज भी कायम है, तो इसी में आंसर मिल जाएगा। ओके, फिर यहाँ पर आपका कहेगा, इसको जूम कर देते हैं, कह रहा पूरे ते निकसी रघुबीर बधु धरि धीर दम दय मग में डग द्वे। ठीक है ना, झलकी भरी भाल कनि जल की पू, मतलब ये किस चैप्टर का है, आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो आपको सीता जी मिल रहे हैं। सीता जी, सीता जी मतलब किस में थी, तो पहला चैप्टर जो था आपका एक वन पथ पे था और एक धनुष भंग था, तुलसीदास जी द्वारा लिखित, यही था ना आपका। तो यहाँ किसकी बात हो रही है, सीता जी के माथे पर पसीना आ रहा था। पसीना कब आ रहा था, जब जंगल में जा रहे लोग तो तभी आ रहा था ना। अब एक बच्चे ने देखिएगा क्या लिखा, पहले इसको आप लोग हंस लीजिए देख कर पहले।
अब यहाँ पर इसको अच्छे से लिखना, पहले इस लड़के का देख लेते हैं आप लोग का, फिर उसके बाद वो दिखाते हैं। तो ये प्रश्नोत्तर संख्या 22 है, आपको अच्छे से इसको देख लेना है। ये वन पद पे हो जाएगा। व्याख्या, तुलसी जी कहते हैं कि पूर्ते निकासी रघुवीर बंध, मतलब इसने वही जो लिखा है वही लिख दिया, इसका अर्थ आपको लिखना है। ओके, इसका आपको क्या करना है, अर्थ लिखना है। अब एक बच्चे ने देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर थोड़ा सा पढ़िएगा। अब पहला प्रश्न ये पूछा गया था कि सीता जी को, यहाँ पर देखिए लिखा है कि किस कारण सीता जी के माथे पर पसीना आ रहा था और ओठ सूख गए थे। तो इसने क्या लिखा है, ध्यान से देखिएगा। तो सीता जी के माथे पर पसीना इसलिए आ गया कि जब युद्ध में नागफस बाढ़ मतलब नागफस बाढ़ लगा था, तब सीता जी के माथे पर क्या हो गया था, पसीना आ गया था और उनके ओठ क्या हो गए थे, सूख गए थे। तो इस प्रकार से लिखा है। तो ऐसे नहीं लिखना आपको, ठीक है ना। अभी पूरा युद्ध में पहुंच जा रहा है। श्री राम के नेत्रों से आंसू क्यों बहने लगे, तो श्री राम का नेत्रों से आंसू इसलिए आए कि जब लक्ष्मण और मेघनाथ युद्ध कर रहे थे, तब मेघनाथ ने लक्ष्मण को शक्ति बाण मारा था, तब श्री राम के नेत्रों से आंसू आ गए थे। तो बाबू ऐसे आपको नहीं लिखना, ये सारे गलत हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप में बच्चे क्या करते हैं, पेपर में लिखते हैं, तो ये सब चीज़ें गलत है, ऐसे नहीं आपको लिखना है। ओके, ये ध्यान रहे, आपका करेक्ट आंसर इस टाइप में कुछ लिखना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको हम लोग देख लेते हैं। फिर उसके बाद हमें लेखक का जीवन परिचय संक्षिप्त में भी आपको ऐसे ही लिखना है। ओके, और अच्छे से लिखना, अभी बाबू ये सही नहीं लिखे हैं। ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का लेखक का जीवन परिचय देते हुए क्या करना है आपको, उसका लिखना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीनों में से किसी एक का लिखना है। जैसे कि इस बाबू ने लिखा है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और पूरा यहाँ नहीं है, और इधर भी है आपका। तो जैसे इधर उधर ये देखिए, जब भी लिखेंगे यहाँ से ये सामान लिखेंगे चीज़ें। ओके, यहाँ पर है कुछ आपका, ये भी इधर उधर लिखे हैं, इतना अच्छे से नहीं लिखे हैं। ये चीज़ें जो आपका होना चाहिए समान, और स्केल अच्छे किए हैं, स्केल से ये चीज़ें कम समान, एक समान होना चाहिए, तब दिखने में अच्छा लगता है। हाँ, काला वाला कलम का प्रयोग किए, ये थोड़ा अच्छा लगा। इनके दो रचनाएं लिखना है, चिंतामणि त्रिवेणी आपका, और ये विचार बीती भाग 1 और भाग 2, ये सब चीज़ें इनका है, तो ये अच्छा है। ओके, फिर उसके बाद कवि का जीवन परिचय, तो कवि का किसका जीवन परिचय, इसको देख लेते हैं। सूरदास का, तुलसीदास, महादेवी वर्मा, किसी एक का लिखना है। ओके, तो इस बच्चे ने लिखा है, देख लेते हैं। हाँ ठीक है, ये भी लिखे हैं संक्षिप्त में, ऐसे भी आपको भी लिखना है, हेडिंग डाल कर अच्छे से। ये चीज़ें गलत इन्होंने लिखा है, यहाँ पर ध्यान नहीं देना आपको। पर संक्षिप्त में बगल में आपको दर्शा देना है, या तो आप ये ऐसे नहीं करेंगे तभी भी आपका काम चल जाएगा। ओके, फिर उसके बाद ये अच्छे से आप लोग देख लीजिए, पढ़ लीजिए क्या चीज़ें इनकी रचना ये है। अच्छा है, फिर आपका प्रश्नोत्तर संख्या 24 है। 24 यहाँ पर देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा दें। प्रश्नोत्तर संख्या 24 लिखेगा, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। तो इसको भी पहले देखो, मानव जीवन से संस्कृत, इसको भी क्या करना आपको, अंडरलाइन पहले कर लेना है, तब जाकर लिखना है। ओके, तो ये किस चैप्टर का है आपको पता होगा, पता होगा तो कर लीजिएगा, नहीं पता होगा तो नहीं। ये आपका जीवन सूत्राणु का है, ठीक है ना, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ओके, इसको भी आप लोग अच्छे से देख कर लिख लीजिएगा। फिर कह रहा है कि अपने पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में आपको क्या करना, देना है। ये सब चीज़ें देख लीजिए अच्छे से। फिर उसके बाद है, तो भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति, तो भारतीय संस्कृति विविध, आप जानते हैं विविध विविध मतलब क्या कर सकते हैं, इसको देख लीजिएगा आप लोग। विद्या केन वर्धते, तो विद्या आपका कहीं भी मतलब हो सकती है। चंद्रशेखर को आसित, चंद्रशेखर एक देशभक्ता, ठीक है ना। उसके बाद शुल्क मुक्त के लिए आपको हमारे चैनल पे शॉर्ट वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, उसमें आपको चीज़ें ये बताया गया है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं क्या चीज़ें दे रहा है। अथवा केनरा बैंक दिया है, तो दोनों में से किसी एक को करना है, ये भी आपको बता देते हैं। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पे आपको क्या करना है, निबंध लिखना है। स्वच्छता अभियान की सामाजिकता, आज़ादी का अमृत महोत्सव, बेरोजगारी की समस्या, मोबाइल फ़ोन से लाभ या हानियाँ। अब उसके बाद आप सारांश लिखना है, जो जो आपके स्टेट में आता है। ओके, तो चलिए हम लोग पुनः मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।